जनवरी के मंथ में यदि आप नर्सरी जा रहे हैं तो कौन से पौधे खरीदने चाहिए, कौन से पौधे नहीं खरीदने चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन पौधों की कटिंग अभी आप लगाकर मई जून तक उन पौधों से फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये है सकुलेंट्स। सकुलेंट्स की कोई भी वैरायटी अभी आप लगा सकते हैं, इनके ग्रोथ का सही टाइम चल रहा है। सकुलेंट को हमेशा वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला और गुलदाउदी जिसे क्राइसेंथेमम कहते हैं, दोनों के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। पूरे साल फूल देने वाला पौधा है। गुलदाउदी को यदि आप बचा कर रखेंगे तो पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा। सर्दियों के रंग बिरंगे फूलों से नर्सरी बिल्कुल सज चुका है, जिनमें डाइंथस वगैरह ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग यदि अभी आप मिट्टी में पुराने पौधे से ही कटिंग लगा करके कट करके यदि लगा देंगे तो आप देखेंगे कि 10 से 15 दिनों में नई ब्रांच निकल आई है और पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। यदि आप ये शफलेरा वगैरह लगाना चाहते हैं जो जिनकी डेकोरेटिव लीव्स होती हैं, या फिर स्नेक प्लांट लगाना चाहते हैं या क्रोटोन लेना चाहते हैं, बहुत आसानी से अभी आप लेकर के लगा सकते हैं। सिर्फ गर्मियों में और बरसात में इन पौधों को बचाना होता है, बाकी पूरे साल आपके गार्डन की ये शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन एक बहुत ही सुंदर ये जो पत्तों वाला पौधा आपको दिख रहा है, ये है कोलियस। कोलियस को ज़रूर लगाइए। कोलियस आपके घर में पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा और कोलियस के पौधे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। ठंड में कोलियस लगाने का बहुत ही सही टाइम होता है। जो ये छोटे-छोटे बैग में पौधे आपको दिख रहे हैं, ये 20-20 रुपीज़ के अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगे, जिनमें डायंथस है, पैंज़ी है, या फिर ये जो आपको दिख रहा है ये इंग्लिश आइवी है, जिसके बारे में मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। हैंगिंग बास्केट वाले वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। इंग्लिश आइवी को एक बार यदि आप घर में लगा लेंगे और यदि इसकी कटिंग आप लगाते जाएंगे तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये 20 से लेकर के 50 रुपए तक का अभी आपको मिल जाएगा। ये एग्लोनिमास की वेराइटीज़ हैं जिनके बारे में कई बार मैंने बताया है। डेविल्स बैकबोन है। ये पौधे बहुत ही लेस केयर के साथ आपके गार्डन में सालों साल रहते हैं और इनकी छोटी सी डंडी आप हाथ से तोड़ करके मिट्टी में दबा दीजिए, 10 से 15 दिनों में इनकी नई ब्रांच निकल आती है। ये पौधे एक बार यदि अभी आप खरीद लेते हैं तो आपके गार्डन से कहीं जाने वाले नहीं हैं। सिर्फ बरसातों में इन पौधों को ओवर वाटर से बचा करके रखना होता है। जितने भी सकुलेंट्स वाले पौधे होते हैं इनको छोटे कंटेनर में लगाया जाता है, कभी भी बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए। ये फाइलोडेंड्रॉन की ही एक वैरायटी है जिसे आप लगा सकते हैं अभी। और फाइलोडेंड्रॉन को हैंगिंग बास्केट में आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। परमानेंट पौधे होते हैं। आप एरिका पाम लगा सकते हैं और ये एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी है। एग्लोनिमा की केयर किस तरीके से करनी है इस पर वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। एरिका पाम जो पौधा होता है या डिफिनबेकिया, ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। इन्हें अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। ये मोरपंखी है जिसे थूजा कहते हैं। अभी आसानी से आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप मैरीगोल्ड की बहुत सारी वैरायटी अभी लगा सकते हैं। मई जून तक आपके गार्डन में रहेगा और बाद में इस पौधे को कट कर दीजिए। बरसातों के बाद वापस इसे आप रीग्रो कर सकते हैं। मैरीगोल्ड परमानेंट पौधे होते हैं जो बीजों से उगाए जाते हैं। बीज और कटिंग दोनों ही 15 से 20 दिनों में रेडी हो जाते हैं। गुलाब की जो भी वैरायटी आप लेना चाहते हैं, चाहे बटन रोज़ हो या मिनिएचर वैरायटी हो, कोई भी वैरायटी इंग्लिश रोज़ अभी आप ले सकते हैं। गुलाब की केयर करना भी बहुत ही ईजी है। इसको आप बोन मिल एक एक चम्मच देते जाइए 10 से 15 दिनों पर और देखिए आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। रबर प्लांट या इस तरीके के जितने भी फाइलोडेंड्रॉन के पौधे हैं, इन सब की केयर एक जैसी होती है। सर्दियों में इन्हें धूप में रखना होता है और गर्मियों में अंदर इंडोर रखना होता है। एग्लोनिमा के साथ भी यही है। स्नेक प्लांट यदि अभी तक आपने अपने घर में नहीं लगाया है तो ये स्नेक प्लांट अभी आप 50 रुपीज़ में लेकर लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट की ये खासियत है कि छोटे और बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में लगाया जा सकता है। ये सिंगोनियम की वैरायटीज़ दिख रही हैं। ये सारे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट हैं, मस्ट हैव वाले प्लांट्स हैं जो आपको अपने गार्डन में ज़रूर रखना चाहिए। क्रोटोन की जो ये रंग बिरंगी पत्तियां हैं, ये यदि आप ज़मीन में लगा देंगे तो बिल्कुल पेड़ नुमा आकार ले लेती हैं। ये डिफिनबेकिया है। अभी ये पौधे सस्ते मिलते हैं, वैसे तो पूरे साल मिल जाते हैं, लेकिन अभी इन पौधों को लगाने का सही टाइम है। यदि अभी आप लगाते हैं तो फ़ैब के बाद इनमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी और ये पौधा आपके गार्डन में बहुत अच्छे से
आप कह सकते हैं 1 से 2 कलियां बनाता जाएगा। शफलेरा को धूप से बचाना होता है। एग्लोनिमा की जितनी भी वैरायटी है मई जून जुलाई में इसे आप शेड में ग्रो करेंगे और अभी सर्दियों में बाहर यानी कि धूप में रख सकते हैं। ये एग्लोनिमा की लिपस्टिक वैरायटी है। वही हाल सकुलेंट का है। सकुलेंट को कम पानी चाहिए, कम खाद चाहिए, कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन पौधों को ओवर वाटर करने से या बरसात में बाहर रखने से ये पौधे खराब हो जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये पोल्का डॉट्स की पत्तियां हैं। पोल्का डॉट्स के नाम से अभी आपको नर्सरी पर मिलेगा। ये सजावटी पत्ते होते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और परमानेंट पत्तों की तरह आपके गार्डन में ग्रो हो जाते हैं। छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में 50-50 रुपीज़ में मिलेंगे। ये स्ट्रिंग ऑफ बनानाज हैं, यानी कि सकलेंट की ही एक वेराइटी है। इसे आप चाहें तो बहुत अच्छे से हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये ब्रह्म कमल है जिसे आप खरीद करके अभी लगा सकते हैं। बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुड़हल की जितनी भी हाइब्रिड वैरायटी है अभी आप खरीद सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी में अभी फ्लावरिंग होती है और मई जून में इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है, यानी ये सही टाइम है। जनवरी फरवरी मार्च तक आप इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन पौधा मरता नहीं है, पौधा आपके गार्डन में ही रहता है और फिर जैसे जैसे बरसात के बाद सर्दियां शुरू होती हैं ये पौधा रीग्रो हो जाता है। आप डाइंथस, पैंजी, इस तरीके से गजानिया, ये सारे पौधे खरीद सकते हैं। अभी वर्बीना लगा सकते हैं, कलरफुल पौधा है। गजानिया लगा सकते हैं, डहलिया ले सकते हैं। डहलिया में अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये डाइंथस है। ये सारे 20-20 रुपीज़ के मिलेंगे और किसी भी पास के नर्सरी से आप ले सकते हैं इन पौधों को और लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।